हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स एरिया। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम जानेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स का ही पार्ट है यूनरी ऑपरेटर्स, तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्या क्या उनका यूज होता है, कैसे उनको यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और यूनरी ऑपरेटर को बारे में अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक देखें। यूनरी ऑपरेटर, सबसे पहले तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको सिर्फ सिंगल ऑपरेंड चाहिए और वो उस ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म कराकर एक नई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स दैट एक्ट्स अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड टू प्रोड्यूस अ न्यू वैल्यू। C and C++ has two unary operators for incrementing and decrementing scalar objects. स्केलर ऑब्जेक्ट्स को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए यूनरी ऑपरेटर्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो तरीके? इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर और डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर। इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को बढ़ाने के लिए और डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर यूज होता है वैल्यू को कम करने के लिए। तो इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। दो तरीके से होता है इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर का यूज। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, इसमें क्या होता है, हम जो अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं वो वेरिएबल के नेम से पहले यूज करते हैं। मतलब हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसका पहले हम लिखेंगे प्लस प्लस और उसके बाद वेरिएबल का नेम। इन दिस मेथड द ऑपरेटर प्रोसीड्स द ऑपरेंड। द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड बिफोर इट इज यूज। इसमें क्या होता है, हमारी जो ऑपरेंड की वैल्यू होती है, मतलब हमारा जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो यूज होने से पहले ही इंक्रीमेंट हो जाती है, अपडेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, int a इक्वल्स टू 1, int b इक्वल्स टू प्लस प्लस a। अब हमने यहाँ पर a इक्वल्स टू 1 लिया है इंटीजर टाइप का और b में हमने डाल दिया है प्लस प्लस a। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। पहले a की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद b में असाइन करेगा। दूसरा आता है हमारा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। इस मेथड में जो हमारा ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद लगता है। मतलब जैसे ये दे रखा है ना a प्लस प्लस, ये a हमारा वेरिएबल नेम है या फिर हम कह सकते हैं ऑपरेटर है और इसके बाद हमने लगा दिया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। द वैल्यू ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड आफ्टर इज यूज। पहले हमारी वैल्यू यूज हो जाएगी वेरिएबल की या हमारे ऑपरेंड की, उसके बाद हमारी उसकी वैल्यू ऑल्टर होगी। मतलब उसके बाद हमारी वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। int a इक्वल्स टू 1, int b इक्वल्स टू a प्लस प्लस एंड c इक्वल्स टू a। अब हमने a इक्वल्स टू 1 लिया है और b के अंदर हमने a प्लस प्लस स्टोर करा दिया। मतलब पहले हमारी वैल्यू b के अंदर 1 असाइन हो गई होगी, उसके बाद हमारी a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होगी। फिर c में हमने a को असाइन कर दिया तो हमारी c की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि अब a की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है। अब आता है हमारा डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ये वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट यानी कम करने के लिए यूज होता है। ये भी दो तरीके से होता है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स में क्या होता है, सेम वही है, बस पहले ये हमारी वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद हमारे वैल्यू को असाइन करेगा जहां भी हम करा रहे होंगे। द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड बिफोर इट इज यूज। यूज करने से पहले ही हमारी वैल्यू ऑल्टर हो चुकी होगी। माइनस माइनस है, मतलब ऑल्टर का मतलब कम ही होगी यूज करने से पहले ही। एग्जाम्पल, int a इक्वल्स टू 1 और हमने b में ले लिया माइनस माइनस a। तो मतलब पहले हमारी 1 जो है a की वैल्यू, वो उसमें से एक माइनस हो गया होगा तो a की वैल्यू हमारी पहले 0 हो गई होगी, फिर वो 0 हमारा b में असाइन हो गया तो b की वैल्यू हमारी 0 होगी। डिक्रीमेंटिंग ऑपरेटर। दूसरा आता है हमारा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल नेम या ऑपरेंड के बाद लगता है और ये हमारा पहला वैल्यू को यूज करता है, उसके बाद ऑल्टर करता है। द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड विल बी ऑल्टर्ड आफ्टर इट इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, int a इक्वल्स टू 1, int b इक्वल्स टू a माइनस माइनस। तो पहले हमारी b की वैल्यू a माइनस माइनस, पहले a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 होके वो स्टोर हो जाएगी b में
और उसके बाद हमारा ए ऑल्टर होगा, माइनस माइनस 1 हो जाएगा ए में से, तो ए की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगर हम सी में फिर ए की वैल्यू असाइन कराते हैं तो सी में हमारा 0 असाइन होगा। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए, हमने एक फाइल ले ली है सी की, टर्बो सी में। हम पहले इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं। कोडर्स एरिया, सबसे पहले अपने चैनल का नाम दे दिया हमने, और उसके बाद हम प्रोग्राम का टाइटल दे देते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हैश, हैश इंक्लूड डॉट हैश। मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का a, जिसमें हमने वैल्यू ले ली 3। क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। अब हम पहले इस पे करा के देखेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। तो प्रिंट एफ, अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि यूज होता है हमारी इंटीजर, मतलब %d लगाएंगे। %d हमारा यूज होता है इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। %d बैकस्लैश हमारा यूज होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। एंड फिर हम करा देते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट परफॉर्म। अब हम प्रोग्राम को बंद करते हैं एंड देन अब हम करते हैं, सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके सेव। अब हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो unary.c। सी फाइल को सेव करने का तरीका होता है .c एक्सटेंशन से। अब हम इसको रन कराते हैं, फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस F9। तो हमारी ए की वैल्यू 4 प्रिंट हुई है। हमने इनिशियली यहाँ पे 3 ली थी। अब हमने 3 ली थी, तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। 3 को पहले 4 करा इसने, फिर ए में असाइन करा, तो ए की वैल्यू हमारी 4 हो गई, और फिर हमने इसको प्रिंट कराया तो हमारा 4 प्रिंट हुआ। तो ये था हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब हम चलते हैं अपना दूसरा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो प्रिंट है %d बैकस्लैश n a प्लस प्लस, ये हमारा हो गया पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब यहां पर हमारी a की वैल्यू हो गई थी 4, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी a की वैल्यू इस लाइन तक प्रोग्राम में 4 ही रहेगी। अब यहां पर हम जब इसको प्रिंट कराएंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को, तो a की वैल्यू हमारी 4 है, तो पहले ये 4 आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे, रन कराते हैं, तो हमारा 4 प्रिंट होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी यहाँ भी 4 रही। अब हम प्रिंट कराते हैं, सिंपल a को प्रिंट कराते हैं पहले, चेक करने के लिए कि इसके बाद हमारी a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई या नहीं। %d बैकस्लैश n, और ये हमने सिंपल a प्रिंट करा दिया। सिंपल a प्रिंट। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी a की वैल्यू 5। तो आइए देखते हैं क्या आता है 5। तो मतलब हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर सही से काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ। तो हम लिखते हैं पहले प्रिंट है %d बैकस्लैश n। बैकस्लैश n हमने बताया था इसको नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं, और हमने पहले करते हैं इसका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट -a। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब देखिए हमारी यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5,
प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को एक माइनस करेगा, उसके बाद इसको प्रिंट कराएगा। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी ए की वैल्यू 4, रन कराते हैं 4, ठीक है। अब हम करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन एंड ए माइनस माइनस, ये है हमारा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब हमारी ए की वैल्यू यहां पर है 4, ये रही। तो पहले हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट क्या करेगा, सॉरी ये सब डिक्रीमेंट है, गलत लिख दिया मैंने। तो हमारा पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू 4 प्रिंट करा देगा, उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करेगा। तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 4 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं रन करा के 4। अब हम फाइनल चेक करते हैं कि हमारी अब ए की वैल्यू क्या है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन एंड ए, सिंपल ए प्रिंटिंग। अब हम यहाँ पर ए की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा ए की यहाँ पर 4 थी, अब ये डिक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू हम 3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या आती है हमारी वैल्यू 3। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूनरी ऑपरेटर्स का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं, गूगल क्लासरूम कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।